हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल डोडो और माइलो की दुनिया। आज हम करने वाले हैं एक हॉन्टेड चैलेंज जिसके अंदर हम आपको रियल स्टोरीज सुनाएंगे। और आज मैं आपको बता रही हूँ, आज जो वीडियो लाइक करके नहीं जाएगा उसके सपनों में हो जाएगा। तो गाइस, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ ऐसी बातें जो कि या तो हमारे साथ घटी हैं, घटनाएं रियल हॉरिबल स्टोरी सुनाने जा रहे हैं तो हमारे साथ घटी हैं, या फिर हमने अपने किसी रिश्तेदार से सुनी है तो वो बताएंगे। हाँ, लेकिन बताएंगे वही जो कि बिल्कुल रियल है और आपको हमारी बात सुन के विश्वास हो जाएगा कि हम झूठ नहीं, बिल्कुल रियल स्टोरी बता रहे हैं। आपका आज का एंटरटेनमेंट बिल्कुल गारंटीड है, तो बिना सब्सक्राइब करे बिना नहीं जाना है। और हाँ, पूरी वीडियो देखना, बिल्कुल स्किप मत करना वीडियो को। अगर आपने वीडियो स्किप कर दी तो भाई भगवान ही मालिक है फिर आपका। तो चलिए अब अपना चैलेंज शुरू करते हैं। तो पहली स्टोरी सुनाने जा रही हूँ मैं, जो मैंने सुनी है और ये बिल्कुल हकीकत है। ये आपने शायद कहीं और से भी सुनी हो, लेकिन मैं जो बता रही हूँ बिल्कुल हकीकत है। देखो, एक बार हुआ कि आपने नाम सुना होगा बालाजी मंदिर का, ठीक है। महेंद्रपुर बालाजी लोग जाते हैं, वो लोग जाते हैं ये तो कोई बाधाएं होती हैं या जिसके ऊपर कोई नेगेटिव एनर्जी होती है, हाँ हिंदी में संकट कह सकते हैं, वो लोग जाते हैं तो वहाँ पर। तो एक बार क्या हुआ था, और हाँ पहली बार मैं आपको बताऊँ कि वहाँ से ना कभी कोई आपको ऐसे वापस जब आते हैं कोई आवाज़ देता है तो कभी पीछे मुझे देखना नहीं चाहिए, और आपको कभी कोई चीज़ वहाँ से लेके आनी नहीं चाहिए, मीठी या कोई पानी वगैरह कुछ खिलाना चाहिए। कोई प्रसाद दे तो वहाँ को वो भी नहीं खाना चाहिए। अब मैं आपको बता रही हूँ, एक बार क्या हुआ था, 4 फ्रेंड्स थे जो बालाजी मंदिर गए थे। अब उनके साथ कोई भूत बाधा नहीं थी, वो तो लोग ऐसे मतलब जनरली ऐसे दर्शन करने घूमने नहीं, दर्शन करने के लिए गए थे। तो अब जब वो वापस आ रहे थे ना, तो मैं मतलब एक बात है जो अभी नहीं बताऊँगी, आगे बताऊँगी। तो जब वो वापस आ रहे थे तो उनकी गाड़ी का जो है एक्सीडेंट हो गया, ठीक है। तो उन्होंने उनकी गाड़ी बिल्कुल तहस नहस हो गई, बिल्कुल मतलब किसी, और लेकिन वो चारों बिल्कुल सही थे, उन्हें खरोंच भी नहीं आई थी। तो उन्होंने बाहर निकल के, एक लड़के ने अपने पापा को फ़ोन किया, और तो उसके पहले उन्होंने अपने पापा को मतलब फ़ोटो खींच के भेजी ताकि वो विश्वास करें गाड़ी की फोटो सच में कि उनका मतलब गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है। उन्होंने गाड़ी की फ़ोटो खींची, बीच में इंटरप्ट मत करो या तो फिर आप ही बोलो। तो फिर उन्होंने फ़ोटो खींची और अपने पापा को सेंड करी, और उन्होंने पापा से बोला, पापा हमारी गाड़ी का ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हो गया, हम मंदिर से वापस आ रहे थे, बालाजी मंदिर से, और हाँ अब हम क्या करें आप बताओ। तो उनके पापा ने पहले तो फ़ोटो देखी, फिर उन्होंने पापा ने कॉल बैक किया। उन्होंने पापा ने बोला कि पहले जब सबसे पहले तुम ये काम करो, कोई भी बस दिख रही है ना, तुम्हें जाते हुए कुछ भी मिल रहा है, तुम फटाफट हाथ धो, लिफ्ट लो और अपने घर वापस आओ, और उसके बाद अपनी फ़ोटो देखो फ़ोन में बैठने के बाद। उन्होंने वो लोग डर गए। फिर उन्होंने वो फ़ोन में फ़ोटो देखी, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे सच में यार, सच में मेरे को बहुत डर लग रहा है। और फिर उन्होंने देखा उस गाड़ी के अंदर क्या था, भाई आप बताओ। उसमें कोई नेगेटिव एनर्जी थी जो उस फोटो के अंदर कैद हो गई। एक नहीं, चार थी। 4 नेगेटिव एनर्जी उनके साथ वहाँ से आई थी, बिकॉज उन्होंने वहाँ से पानी लिया था और वो पानी अपने साथ लेकर आए थे, और उन्होंने किसी ने उन्हें आवाज़ दी थी, उन्होंने पीछे मुड़कर भी देख लिया था। तो अगर आप 2 लोग जा रहे हैं, 3 लोग जा रहे हैं, 4 लोग जा रहे हैं, ठीक है, आप ये कभी मत करना जैसे वहाँ पर आप गए हो तो अपने किसी फ्रेंड को या अपने रिश्तेदार को पीछे से आवाज़ मत देना। अगर उसने पलट के देखा तो वो नेगेटिव एनर्जी आपके साथ हो जाएगी। बस उनके साथ यही हुआ था। उन्होंने देखा, उनके तो होश ही उड़ गए, वो इतना डर गए। उन्होंने तो बस वो बस पकड़ी और बस में बैठे और सीधा अपने घर आकर रुके। तो ये एक सच्ची घटना है। और जब वो अपने घर पहुंचे थे ना, तो उन चारों की हालत इतनी बुरी हो गई थी, उन चारों को बुखार चढ़ गया था। बुखार हो गया था उन चारों को, बिना किसी मतलब के उन चारों को फीवर हो गया, उनकी तबीयत इतनी ख़राब हो गई, उनकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो ये मैंने रियल स्टोरी बताई है आपको, शायद आपने भी कहीं से सुनी हो। अगर विश्वास नहीं हो रहा तो इस गूगल स्टोरी को आप गूगल कर सकते हैं, गूगल भी कर सकते हो, बिल्कुल सच्ची एकदम रियल स्टोरी है ये। अब दूसरी स्टोरी आपको कौन सुनाएगा बताओ भाई, आप बताएंगे। दूसरी स्टोरी सुनाऊंगा मैं। तो ये कहानी है, 1 मिनट हाँ अब पहले सुनाइए इनके ऊपर हम हाईलाइट ले आते हैं। आप बताओ। ये कहानी है मेरे परनाना जी की, जो कि आपने बरेली का नाम तो सुना होगा, बरेली शहर का। आपके नाना के भी नाना थे वो? नाना के पापा। अच्छा, आपके परनाना तो उनके पर, अच्छा सॉरी मजाक हो गया थोड़ा सा, सॉरी हाँ ठीक है। तो मेरे परनाना जी की एक स्टोरी है जो उन्होंने हमें, जब हम
छोटे थे तब उन्होंने हमें बताई थी, और ये सारी स्टोरी हमारे मामा और हमारी मम्मी वगैरह ने भी हमें बताई है। तो क्योंकि इस स्टोरी में कुछ सच्चाई है तभी उन लोगों ने हमें बताई है। तो ये कहानी है बरेली की, मतलब बरेली जो कितनी पुरानी? शहर का नाम आपने सुना होगा, ठीक है। वहाँ से कम 45 किलोमीटर आगे एक कस्बा पड़ता है बहेड़ी नाम से। अच्छा। तो वहाँ पर ऐसा कहा जाता है आज भी कि वहाँ पर निकलती है भूतों की बारात, ओ, और ये कहानी सच्ची है, ठीक है। और तो मेरे परनाना जी, वो पहले ना ये चीज़ को मानते नहीं थे शायद, तो उन्होंने ना इस चीज़ को ना, मतलब पुराने लोग तो ऐसे होते थे निडर, वो कहीं भी चले जाते थे। तो उन्होंने थोड़ा जल्दी से सुनाओ। इस चीज़ को सुना था, मतलब लोगों से सुना होगा कि ऐसा वहाँ पर होता है। तो वो चले गए ऐसे ही एक बार, मतलब अब मेरी नानी के घर से कम होगा आधा किलोमीटर आगे खेत है। तो वहाँ पर है ना रेलवे ट्रैक है। रेलवे ट्रैक पे मतलब लोग जो कट जाते हैं या मर जाते हैं, तो ऐसे उनकी आत्माएं भी वहाँ पे भटकती रहती है। हमें तो बहुत जो डर अपने लगता है, टाइम से पहले मर जाते हैं बहुत उनकी, डर लगता है हमें उस, कहते हैं उनकी आत्मा मतलब भटकती रात रहती को हैं। 8 बजे के बाद भाई वहाँ पर कोई होता ही नहीं है। थोड़ा जल्दी सुनाओ, ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा। कोई होता ही नहीं है। हाँ। मतलब रात जैसे वहाँ पर जो मतलब 8 बजे वहाँ सन्नाटा हो जाता है। सन्नाटा हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर है ना लाइट भी चली जाती है रात को। ओह माय गॉड। हाँ, डेली रहती है मतलब लाइट? डेली चली जाती है रात को, लाइट वहाँ पे होती ही नहीं है। हम्म। इसलिए लोग अपना खाना पीना खा के वहाँ पे और सो 8 जाते बजे हैं। सो जाते सो हैं। जा 7 8 9 बजे, मतलब तो जो घर से बाहर कोई आएगा ही नहीं। नहीं, इतना ऐसा भी नहीं है कि मतलब जो खेतों वाला एरिया है ना, जो रेलवे ट्रैक के पास वाला एरिया है, वो तो एकदम सुनसान हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर रात को 7 बजे के बाद कोई ट्रेन भी नहीं है, अच्छा। ओ, आगे? क्योंकि वो एक छोटा सा कस्बा है। तो उन्होंने बताया था कि मतलब एक बार वो ऐसे ही चले गए थे, तो वहाँ पर वो ना एक बारात जा रही थी। तो उन्होंने बोला कि यार बारात जा रही है, तो पहले के लोग तो ऐसे ही घुस जाते थे कहीं भी, तो वो भी चले गए उसमें। तो वहाँ पर जाके उन्होंने देखा कि सब नॉर्मल लोग थे, और वो भी उस बारात में हो लिए कि चल फ्री का खाना वाना खा के मैं भी अपने घर निकल लूँगा। तो वो चले गए उसके साथ बारात में। तो वहाँ पर वो गए, तो उन्होंने वहाँ पर ऐसा था कि खाना जो था ना वो खिला नहीं रहे थे। मतलब जैसे पहले तो बिठा के खिलाते थे ना, वो खिला नहीं रहे थे, वो सिर्फ है ना पैक करके ले जा रहे थे। तो उन्होंने बोला कि भाई, नहीं शायद मैं गलत बोल दिया, कि वहाँ पर बिठा के खिला रहे थे। तो उन्होंने बोला कि यार मैं यहाँ नहीं खाऊंगा, मैं ना अपने घर जाके खाऊंगा। तो उन लोगों ने मना किया कि भाई तुम यहाँ पे खा लो, अपने घर मत लेके जाना। तो वो माने नहीं कि नहीं मेरे बच्चे भी भूखे होंगे, और मिठाई उठाई उन लोगों ने दे दी उनको। तो वो कहने लगे कि मैं नहीं अपने घर जाके खाऊंगा अपने बच्चों के साथ। तो उन्होंने वो मिठाई उनको दे दी। तो भाई वो जस्ट वहाँ से निकल लिए, खा मतलब सामान लेके अपना वहाँ से निकल लिए। और जब वो घर पहुँचे ना, तो एक पोटली में उनको बांध के दिया था। जब उन्होंने उस पोटली को खोला ना, तो उस पोटली के अंदर पता है क्या थे? हड्डियाँ थी। ओए भाई साहब। और और पैक करके दिए थे मिठाई वगैरह? मिठाई जो पैक करके दी थी ना, उन्होंने कपड़े में बांध के ऐसे ही वो ऐसे ही ले आए तो थे। आपके परनाना को दी थी परनाना जो? जी। पता, मतलब ये बिल्कुल रियल स्टोरी है हाँ। जो उनके नाना के साथ ही घटना और घटी आपको है। बताऊं, मेरे जो परनाना जी है ना, वो 103 या 104 साल के होके मरे हैं। ओ भाई भाई साहब। फिर आगे क्या हुआ? फिर वो घर आए, घर आके उन्होंने जैसी पोटली खोली ना, तो उसके अंदर सिर्फ हड्डियाँ थी और राख थी। तो उन्होंने जल्दी से बाहर ले आके घर के बाहर फेंक दी उसे, और अपने घर में आके उन्होंने, भाई वो तो उनको भी हालत उनकी भी टाइट हो गई, क्योंकि मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि वो जो बारात थी वो वो नॉर्मल बारात नहीं थी, नहीं वो थी, वो भूतों भूतों की की बारात बारात थी। और लेकिन वहाँ पर कोई ऐसा कह ही नहीं सकता कि वो भूतों की बारात थी, नॉर्मल सब लोग और थे। अगर वो वहाँ पे खाना खा लेते तो? तो भाई अब ये तो मैं कह नहीं सकता थी। कि हो उनको सकता। जितना सुना है इतना उन्होंने बताया कि मतलब इस वैसे रियल स्टोरी है रियल स्टोरी है ये। हाँ। और किसी के पास कोई स्टोरी? भव्या के पास कोई स्टोरी है और मेरे एक ख्याल? बार पता है क्या हुआ, मैं और मेरा एक कज़न ब्रदर है, मेरी चाची का बेटा, हम होली के टाइम पर बहुत जल्दी से सुनाओ यार। होली के टाइम पर अपनी नानी के घर गए थे होली खेलने के लिए, ठीक है। तो रात का समय था, वहाँ पे लाइट चली जाती है नॉर्मली रात
रात में कभी लाइट होती ही नहीं ये है। भी वहीं की स्टोरी है। वहीं की स्टोरी है, लाइट कभी होती ही नहीं है। सेम जगह सेम कस्बा। ठीक है, लेकिन ये है मतलब जो उनके मोहल्ले की, मेरी नानी के घर के पास में मतलब जो मतलब उनका मोहल्ला आसपास का है, जो एरिया है। हाँ वहाँ, तो वहाँ पर एक है ना रामलीला मैदान है। हम्म। जैसे शाम को 6 साढ़े, सर्दियों का टाइम था, यही टाइम था सर्दियों का, मतलब मार्च का टाइम। तो हम लोग वहाँ पे गए हुए थे। तो ये डर लग होली का रहा टाइम है। था। तो हम वहाँ पर ना, जैसे बच्चे क्रिकेट खेलते थे, तो मेरे को तो सब वहाँ पे जानते हैं क्योंकि मेरी तो नानी के घर तो है। जल्दी तो मुझे वो आप हो उनको रहा है ना। सुनाने भी तो दो ना। तो उसे तो कोई जानता नहीं है वहाँ पर। तो वो हम लोग चले गए वहाँ पे, क्रिकेट विकेट खेला, और ऐसे शाम को 6 साढ़े 6 बज गए, तो वहाँ पे अंधेरा हो गया। फिर हमने कहा थोड़ा बहुत ऐसे कुछ खा पी लेते हैं। हम समोसे वमोसे खा के, और जब निकले वहाँ से, तो वापस आते समय ना वहाँ पे लाइट चली गई। तो भाई हम दोनों थे वहाँ पर। अब वहाँ पर शाम को जल्दी लोग अपने घर में चले जाते हैं, और वहाँ पे सन्नाटा हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग वहाँ से निकले, तो हम आ रहे थे वहाँ से, तो कोई ऐसे लग रहा था जैसे कोई हमें से ना पीछे से आवाज वो कर रहा है, हम जैसे थोड़ा सा चले वहाँ पे, तो ऐसे आवाज़ें आ रही थी पीछे, तो हम थोड़ा और आगे चले, तो वो ना आवाज़ ऐसे लग रहा था कि हमारे पास आती जा रही है, थोड़ा 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 थोड़ा। बिल्कुल अंधेरा था। अंधेरा हो गया था, लाइट मतलब थी, तो ऐसे आवाज़ें आ रही थी, और ऐसे लग रहा था कि भाई ये कोई है जो हमारे पीछे है, और वो आवाज़ थोड़ा हमारे पास आती आ रही है। भाई हमने तो पता है क्या हुआ, थोड़ी दूर तक तो हम उसको सुन के और वो करते रहे। तो मेरा भाई है ना मुड़ के देखने वाला था, मतलब भाई देख मुड़ के मत देखियो, और मुड़ के देखा ना तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। और तो वो हम भाई दोनों भाई एक दूसरे का हाथ पकड़ा। उस टाइम हम छोटे ही थे, मतलब ऐसे होंगे 15 या 16 साल के। तो हमने दोनों को एक दूसरे का हाथ पकड़ा, हम धीरे धीरे चल दिए भाई। धीरे धीरे हमारी मतलब वो जैसे आवाज़ पास आ रही थी ना, तो मतलब हमारी हवा टाइट स्पीड हो तेज हो चुकी रही थी, थी। लेकिन हवा टाइट हो गई हवा थी। टाइट, पूरी तरह से हवा टाइट हो चुकी थी भाई, हमारे हम घबरा गए। और जैसे जैसे वो आवाज़ पास आ रही थी ना, तो हमारी स्पीड बढ़ती जा रही थी। जैसे जैसे वो आ रही थी, वैसे हमारी स्पीड बढ़ती जा रही थी। मतलब एक मौका ऐसा आया कि हमें लगा कि वो आवाज़ हमारे बहुत पास आ गई भाई, जो उसके बाद हमने दुड़की लगाई है, हम दोनों ऐसा भागे हैं और सीधा घर आके रुके हैं। फिर वहाँ घर जैसे ही हम घर पहुँचे, तो हम घर जाके सांस ली, और देखा तो वो बंद कोई है ना, हमारी नानी के सामने वाले घर में कोई बंदा रहता था, वो आवाज़ करके ला रहा था। भाई हमारी तो हालत खराब हो गई थी। ऐसे लग रहा था कि हमारे पीछे कोई पड़ गया। मतलब ये एक मतलब रियल स्टोरी है, लेकिन इसमें कोई भूत नहीं भूत था। नहीं था, लेकिन भाई उस दिन तो हमारी ऐसी हालत हो गई थी वो, कि भाई आज तो हम गए। हमारी तो इतनी हालत टाइट हो गई थी उस दिन तो। तो ये भी एक स्टोरी थी, मगर इसमें कोई भूत नहीं था। और जे तेरे पास कुछ है बताने के लिए तो तो बता। गाइज मेरे पास कहानी है एक, तो मैं आपको कहानी सुनाती। ये क्या है, एक सेकंड। मतलब वो रियल स्टोरी है ना वो भी। हाँ रियल स्टोरी है। और मतलब तूने कहाँ से सुनी वो स्टोरी? ये स्टोरी मैंने सुनी नहीं, मेरे साथ घटी है। अच्छा। ठीक है, आई डोंट नो ये सच है कि नहीं, ये मेरे को लगता है कि ऐसा कुछ था। तो मैं गई थी अपनी नानी के घर। ठीक है, ये हम ऐसे ही गए थे, कोई फेस्टिवल वगैरह नहीं था। तो पहले मुझे आदत थी ऐसे यूट्यूब वगैरह बनाने की। मैं अपलोड नहीं करती थी, मैं सिर्फ वीडियोस बनाती थी ताकि मेमोरीज बन सके। तो मैं, मेरी 2 सिस्टर, एक बड़ी एक छोटी, हम लोग वीडियो बना रहे हैं। तो एक सीन था जिसमें मैं और मेरी बहन खिड़की के बाहर देख रहे थे, और तो मेरी तुम जो लोग बड़ी किस टाइप की वीडियो बना रहे थे? हॉन्टेड, ये बना भी हॉन्टेड ही रहे थे। हॉन्टेड वीडियो बना रहे थे। ठीक है, तो मैं और मेरी छोटी बहन खड़े थे ऐसे खिड़की के पास, और मेरी छोटी बहन ऐसे पीछे बैठ था, उसके ऊपर वो बेहोश हो रखी थी, ऐसा हमने दिखाया था, डिपिक्ट करा था। मैं और मेरी बहन खिड़की के बाहर देख रहे हैं, तो सडनली मुझे ऐसा लगा उसने खड़े होके ऐसे मुड़ के हमारे पास आई है वो। ठीक है, तो हम लोग अपनी बातें कर रहे हैं, मुझे लगा खड़ी होगी यहाँ पे। ठीक है, हम लोग बातें कर रहे हैं, मैंने पीछे मुड़ के देखा वो वहाँ पे सो रही थी। मैं डर गई, उसके बाद मैं फिर उधर हो गई। फिर मुझे लगा कि वो आके खड़ी हुई है, और मुझे फिर ऐसा लगा कि उसने मेरे ऐसे करके इस तरह, ये देखो इस तरह उसने मेरे ऊपर ऐसे हाथ रखा है। उस टाइम मेरी हवा टाइट हो गई, मैंने देखा वो बंदी सो रही है। मैं 2 बार चेक कर चुकी हूँ, फिर अब ये कौन है? और भाई साहब जो मैं उस टाइम डरी हूँ ना, ये स्टोरी मैंने किसी को बताई नहीं थी आज तक, क्योंकि मैं खुद भी डर गई थी। और उस टाइम पता नहीं मेरे को सच भी है कि नहीं, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा यार तू मेरे पास आई थी क्या जब मैं सो रही थी? करी नहीं, मतलब मैंने पूछा जब मैं खड़ी हुई थी तो मेरे पास आई थी? उसने कहा नहीं यार, मैं मेरे तेरे पास नहीं है, मैं तो बेहोश हो रखी थी उस टाइम, तो मैं डरी हूँ। बस बता नहीं सकती मैं आपको।
तो यार डर लग रहा ये है। स्टोरी जो इसने सुनाई, मैंने सुनाई मुझे या नहीं मैंने पता ये किसी से सच सुनी है थी। कि नहीं, पर जो मैंने एक्सपीरियंस करा वो मैंने आपको बता दिया। और कुछ हॉरिबल ऐसा कर रहे थे, शायद हुआ हो, सो कुछ कह नहीं सकते। और इनकी भी रियल स्टोरी जो इनके मेरे पर पर नाना नाना। जी के साथ हुई थी, जो मैंने बताई ना आपको, वो मैंने सुनी थी। उसको तो आप गूगल भी कर सकते हैं, वो आपको गूगल पे ही मिल जाएगी वो स्टोरी। तो ये स्टोरियाँ बिल्कुल रियल थी, इसमें कुछ भी फेक नहीं था, कुछ भी झूठ नहीं था। और सही बताऊँ गाइस, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं रात को कमरे में सोने से पहले अपने घर में एक लाइट ज़रूर जलाती हूँ। अंधेरे में कभी अकेले नहीं सोती हूँ मैं। और आप पता नहीं मेरे साथ क्या होगा। लेकिन प्लीज़, अगर आपको हमारी स्टोरीज़ में कहीं पे भी थोड़ी सी भी सच्चाई लगी हो तो प्लीज़ हमारी स्टोरी को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना हमें, क्या आपके साथ कभी कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है, कुछ ऐसी घटना घटी है जो थोड़ी सी हॉरिबल हो। और अब हम मिलेंगे आपसे आप अपने कुछ स्टोरी बताना चाहते हैं, आपके साथ नहीं, कुछ स्टोरी घटी इनकी हो? तो हालत खराब है, तो डर के मारे मुझे छोटा चिपके है पड़े हैं। एक्चुअली। तो ये हमारे साथ मेरा भाई आया है, इसका नाम है रक्षित, इसको आप बहुत सारे ब्लॉग्स में देख चुके हैं। ये आया तो इसी मोटिव से था कि मैं भी कहानी सुनाऊंगा, पर इसकी आवाज़ इसकी भी हालत टाइट हो गई गई। है। तो ये प्लीज़ देखो कैसे गाइस, चिपक गया, मुझे डर लग रहा हमारी है इसको। स्टोरी को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करके बताना जो मैंने अभी आपको बताया। और अब हम मिलेंगे आपसे अपनी अगली अपने ब्लॉग में। तो तब तक के लिए हम आपसे करेंगे बाय बाय, गुड Bye. नाइट। और ध्यान से सोना, एक लाइट जला कर सोना। बाय बाय। बाय बाय।